नमस्कार साथियों, आप सभी को गहरे भक्ति चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है बेताल और राजा विक्रम की रहस्यमयी कथा। परिचय। ये कहानी है पराक्रमी राजा विक्रमादित्य और चतुर बेताल की। विक्रमादित्य, जो न्यायप्रिय और निडर राजा थे, हर रात श्मशान में जाकर पेड़ पर लटके बेताल को पकड़ने का प्रयास करते थे। लेकिन हर बार बेताल अपनी एक रहस्यमयी कहानी सुनाकर विक्रम को बोलने पर मजबूर कर देता और फिर उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटकता। आज की ये कहानी भी एक ऐसी ही रोमांचक घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़कर अपनी चुप्पी बनाए रखी और चल पड़े तांत्रिक के पास। लेकिन बेताल ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहना शुरू किया, राजन, मैं तुम्हें एक अनोखी कहानी सुनाता हूं, सुनो ध्यान से। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगर में एक व्यापारी रहता था। नाम था सोमदत्त। वो बहुत धनवान था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण दुखी रहता था। वर्षों की तपस्या के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया अमृतसेन। लड़का बड़ा बुद्धिमान और पराक्रमी निकला। कुछ वर्षों बाद जब अमृतसेन युवा हुआ तो उसने दूर देशों में व्यापार करने की ठानी। पिता की अनुमति लेकर वो अपने कुछ साथियों के साथ व्यापार के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां रात होने पर उन्होंने डेरा डाल दिया। रहस्यमयी घटना। रात को जब सभी सो रहे थे, अमृतसेन को दूर जंगल में किसी स्त्री के करुण आमी रोने की आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा से भरा वो युवक आवाज की दिशा में बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर युवती सफेद वस्त्रों में लिपटी एक जलती हुई चिता के पास बैठी रो रही थी। तुम कौन हो और यहां अकेली क्यों रो रही हो? अमृतसेन ने पूछा। युवती ने कहा, मेरा नाम चंद्रलेखा है। मेरे पति की मृत्यु हो गई है और अब मुझे सती होना है, लेकिन मेरा मन व्याकुल है क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं बचा। अमृतसेन को युवती पर दया आ गई। वो उसे सांत्वना देने लगा। तभी अचानक एक तेज हवा चली और वातावरण में एक अजीब सी गंध फैल गई। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हो अमृतसेन, तुमने मेरी सहायता की है। अब मैं तुम्हारे भाग्य का निर्णय करूंगी। अमृतसेन ने देखा कि युवती की आंखें चमकने लगी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। रहस्योद्घाटन। तभी हवा में अचानक गूंज उठी एक भयावह हंसी। चंद्रलेखा का स्वर बदल गया और वो बोली, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक मायावी आत्मा हूं, जो वर्षों से अपने पति की आत्मा को मुक्त करने के लिए किसी योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। अमृतसेन घबरा गया, लेकिन फिर साहस बटोरकर पूछा, तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? युवती बोली, यदि तुम सच्चे और निडर हो तो तुम्हें इस चिता के भीतर से एक रहस्यमयी रत्न निकालना होगा। यह रत्न मेरे पति की आत्मा को मुक्त करेगा। परंतु सावधान, जैसे ही तुम रत्न छुओगे तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। अमृतसेन ने हिम्मत करके चिता में हाथ डाला और एक चमकता हुआ लाल रत्न निकाला। अचानक चारों ओर अंधकार छा गया। हवाएं तेज चलने लगी और रहस्यमयी शक्तियां जाग उठीं। लेकिन अमृतसेन ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जैसे ही उसने रत्न युवती को सौंपा, चारों ओर प्रकाश फैल गया और युवती और चिता दोनों अदृश्य हो गए। अमृतसेन को एहसास हुआ कि ये एक परीक्षा थी, उसकी वीरता और सच्चाई की। वो वापस अपने साथियों के पास लौटा और इस घटना को जीवन भर याद रखा। बेताल का प्रश्न। इतना कहकर बेताल रुका और राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम ही बताओ, क्या अमृतसेन ने सही किया? क्या उसे उस रहस्यमयी आत्मा की सहायता करनी चाहिए थी या उसे पीछे हट जाना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए, लेकिन अपने ज्ञान और न्यायप्रियता के अनुसार उन्होंने उत्तर दिया, अमृतसेन ने सही किया। उसने किसी स्वार्थ के बिना केवल परोपकार के लिए कार्य किया। यदि वो डर जाता तो न केवल वो आत्मा दुखी रहती, बल्कि ये भी सिद्ध हो जाता कि निडरता केवल बाहुबल में नहीं,
बल्कि मन और आत्मा की शक्ति में होती है। राजा के उत्तर से बेताल हंस पड़ा। तुमने फिर से मेरी शर्त तोड़ दी, राजन। और ये कहते ही वो फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटक गया। समाप्ति। तो मित्रों, ये थी विक्रम और बेताल की एक और रहस्यमयी कहानी, जिसमें हमें सच्चाई, साहस और धैर्य की सीख मिलती है। अगली बार फिर किसी नई रहस्यमयी कहानी के साथ मिलेंगे। आप सभी को बहुत धन्यवाद और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।